नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ महारानी येसुबाई के बारे में। आप सब ने छावा की फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत तक की कहानी तो ज़रूर देखी है, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी महारानी येसुबाई का आगे क्या हुआ, इस छोटे से वीडियो में हम आपको इसकी बहुत ही तेज़ी से कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के बाद बादशाह औरंगजेब को लग रहा था कि अब मराठा साम्राज्य बहुत ही आसानी से उसके हाथ में आ ही जाएगा। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज का देहांत हुआ, दूसरे ही क्षण महारानी येसुबाई और दरबारियों ने युवराज राजा राम महाराज को छत्रपति घोषित किया। और यह बात जब औरंगजेब को पता चली, तब तो वह गुस्से में बेहद ही लाल हो गया और उसने राजा राम महाराज को पकड़ने के लिए अपनी मुगली सैन्य भेजा। और मुगल सैन्य के सामने राजा राम महाराज को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। महाराज को पकड़ने से पहले ही राजा राम महाराज तमिलनाडु चले गए थे। अब मुगल सैन्य महारानी येसुबाई और छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र को पकड़ने की कोशिश में लग गया था। लेकिन अगले 8 महीनों तक महारानी ने मुगलों से डटकर मुकाबला किया। इसी बीच महारानी को एक गलत खबर मिल गई। उन्हें पता चला कि छत्रपति राजा राम महाराज पकड़े जा चुके हैं। इस खबर से महारानी का तो मानो धैर्य खत्म हो गया और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मुगलों ने महारानी येसुबाई और उनके पुत्र को बंदी बना लिया। दोस्तों, महारानी येसुबाई अगले 29 सालों तक मुगलों की कैद में ही रही। आगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा मुगल साम्राज्य भारत से लगभग खत्म हो चुका था और महारानी येसुबाई को भी मुगलों की कैद से आज़ादी मिली। उसके बाद महारानी येसुबाई अपने स्वराज्य लौट आईं और यहाँ पर उनके पुत्र यानी संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज स्वराज्य के राजा बन चुके थे और मराठा साम्राज्य बहुत ही बड़े लेवल पर अब आगे बढ़ चुका था और यह राज्य अब बहुत ही विस्तार कर चुका था। स्वराज्य में आने के बाद महारानी येसुबाई बहुत ही मान सम्मान से अपने राज्य में आई और उन्हें बेहद ही सम्मान के साथ आगे भी रखा गया था। तो यह थी उनके शूरवीर और महान बलिदान की एक छोटी सी कहानी, जो उन्होंने अपने 29 सालों के जो भी उन पर अत्याचार हुए उसको सहते हुए आगे बढ़ाई थी और आखिरी में अपने स्वराज्य आकर उन्होंने अपनी देशभक्ति का प्रतीक बनाया था। तो ये थी कहानी महारानी येसुबाई की वीर गाथा की, जो उनके 29 सालों के त्याग और उन पर हुए अत्याचार को पूरी तरह से तो प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन उनकी महानता को ज़रूर दर्शाती है। हमें भी येसुबाई के इस महान बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।